तो एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के कारण। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आरएस के जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसमें उठा के देखिए, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुनर्जागरण के क्या क्या कारण है। इसमें एक बार हम नॉर्मली चर्चा करेंगे। धर्म युद्ध, व्यापार का विकास, अरबों का योगदान, मंगोलों का योगदान, कागज तथा छापाखाना, स्काशलिस्ट विचारधारा, कुश्तून या तुर्कों का अधिकार, नगरों का विकास, वैज्ञानिक चेतना, भौगोलिक खोजें तथा शिक्षा का विकास और लास्ट में सामंतवाद का विनाश। तो नंबर 1 है धर्म युद्ध। देखिए 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच के जो शुरुआत है उसमें ईसाई और मुसलमानों के बीच आपस में धर्म युद्ध चल रहे थे। इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके कारण क्या हुआ, लोग पूर्व के लोगों से संपर्क में आए। जो यूरोपवासी है पूर्व के लोगों के संपर्क में आए, जिसके कारण उनमें तर्क शक्ति, प्रयोग पद्धति, भौगोलिक खोजें तथा वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ। तो इस प्रकार ये जो धर्म युद्ध चल रहे थे, जिसके कारण जो यूरोपवासी वो पूर्व के लोगों के संपर्क में आए तथा उनमें तर्क शक्ति, क्योंकि ये जो पूर्व के लोगों में उनकी तर्क शक्ति बड़ी मजबूत थी, वो कोई चीज़ को तर्क के आधार पर एक्सेप्ट करते थे तथा रिजेक्ट करते थे। दूसरा है प्रयोग पद्धति, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हो गया। तो प्रयोग, अनुभव, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना ही वैज्ञानिक विचारधारा के प्रमुख तत्व हैं। उनका विकास हुआ तथा भौगोलिक खोजों की ओर उन्मुख हुए। वो दूसरी जगहों पर जाने के लिए जो संसाधन की ज़रूरत थी उनकी खोजें भी करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ये था धार्मिक युग। नेक्स्ट है व्यापार विकास। तो हम देखेंगे व्यापार विकास का किस प्रकार पुनर्जागरण में योगदान था। दूसरा है व्यापार विकास। जब धर्म युद्धों के कारण लोग पूर्व में संपर्क में आए तो वहाँ पे व्यापार का भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि लोगों का संपर्क ही तो चाहिए व्यापारों के लिए, दूसरी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। तो व्यापार का विकास हुआ, जिसके कारण जो धनी लोग हैं जो तब पूंजीपति लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। और उन लोगों ने जो साहित्यकार है, जो विद्वान है तथा जो दार्शनिक है तथा कलाकार है, उनके प्रति उदारवादी जो नीति वो अपनाई, उदारवादी सहानुभूति उनके प्रति रखी, तो आर्थिक सहायता की, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे कला में, साहित्य को पढ़ने में तथा बाकी चीज़ों की जानकारी हासिल करने में। इस कारण इन्होंने आर्थिक सहायता भी उनको प्रावधान की, जिसके कारण व्यापार का विकास भी हुआ और उसके साथ साथ साहित्य का भी विकास हुआ। नेक्स्ट है अरबों का योगदान। अरब क्या है, स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे, स्वतंत्र चिंतन के समर्थक, जिस कारण उनमें वैज्ञानिक विचारधारा आई, मानवतावादी विचारधारा आई। तो इस प्रकार इस चीज़ ने जो यूरोपवासी है उनको बड़े पैमाने पे प्रभावित किया तथा बड़े चेंज लाया जो यूरोप की कल्चर थी उसमें उन्होंने। तो इस प्रकार स्वतंत्र चिंतन के समर्थक थे अरब। नेक्स्ट है मंगोलों का योगदान। मंगोलों का मध्य एशिया में बहुत बड़ा साम्राज्य था। मंगोलों का योगदान, मंगोलों का जो कुबलई खां था, कुबलई खां ये अपने दरबार में विद्वान रखता था, कलाकार रखता था, धर्म प्रचारक रखता था तथा व्यापारी रखता था। इस प्रकार कितना एक सुसज्जित उसका दरबार होगा। और इसमें यहाँ पे एक साउथ जो यूरोपवासी था मार्को, वो यहाँ पे इसके दरबार में कुछ दिन रहा तथा अपना यात्रा का वृत्तांत लिखा। उसको यूरोपवासियों को बहुत ही बड़े पैमाने पे उनके दिमाग में उनको असर डाला तथा
जो पुनर्जागरण की तरफ लोग उन्मुक्त हुए। तो इस प्रकार ये था मंगोलों का योगदान। दूसरा था जो कुतुबनुमा पद्धति है स्थापत्य कला की, वो मंगोलों से सीखी। छापाखाना आविष्कार भी इधर हुआ तथा कागज का ये जानकारी इनको थी। इसके बाद जर्मनी का जो गुटेनबर्ग था उसने छापाखाने का आविष्कार भी किया था। नेक्स्ट है कागज तथा छापाखाना, इसका क्या योगदान रहा। कागज तथा छापाखाने का एक जो विचार था, विद्वानों के विचार थे, जो दार्शनिकों के विचार थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनताओं के बीच में फैले तथा लोगों को पुनर्जागरण में सहायता प्रदान की। कागज तथा छापाखाने का इस प्रकार इसका उपयोग किया जाने लगा। जो उनके विचार थे वो कागज में लिखते। नेक्स्ट है स्कॉलिस्टिक विचारधारा। स्कॉलिस्टिक विचारधारा क्या थी। ये अरस्तु के तर्कशास्त्र तथा अगस्टाइन के तत्व ज्ञान पर आधारित जो स्कॉलास्टिक विचारधारा थी, और अरस्तु के तर्कशास्त्र तथा अगस्टाइन के तत्व ज्ञान पर आधारित थी। तो इस प्रकार धार्मिक विश्वास तथा तर्क का समन्वय थी ये विचारधारा कि जो धार्मिक विश्वास है वो तर्कों के आधार पर, जो धार्मिक परंपराएं उनको भी तर्कों के आधार पर स्वीकार किया जाए। जो तर्क पे सही है, जो तर्क की कसौटी पे खरी उतरती है, उन विचारधाराओं तथा उन विश्वासों को अपनाया जाए। जो खरी नहीं उतरती उनको दूर किया जाए। नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। जो कुस्तुनतुनिया है तो पूरे रोमन साम्राज्य था, जिसको बैजेंटाइना कहा जाता है, उस पर 1453 में जो उस्मानी तुर्क है उन्होंने अधिकार कर लिया था। तो नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। इसमें क्या है, जो पूरी रोमन साम्राज्य था, पूरी रोमन साम्राज्य इसको बेजेंटाइन भी कहता थे। इसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। इस पर 1453 में उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया। जब उस्मानी तुर्कों ने अधिकार किया तो यहाँ के जितने भी विद्वान थे, जितने भी कलाकार थे, जितने भी साहित्यकार थे, वो अपने ग्रंथों को, अपनी किताबों को, अपनी मूर्तियों को अपने साथ लेके जो इटली वगैरह जो यहाँ का इलाका था वहाँ पे उन्होंने शरण ली। तो उन्होंने जो अपना ज्ञान था उसको वहाँ पे प्रसारित किया। कहाँ पे? यूरोप में। जो उनका पुरानी जो सभ्यता, जो संस्कृति थी, जो उनका ज्ञान था, उनके विज्ञान में जो अग्रणी थे, जो उनका योगदान था, उसको वापस उनको याद दिलाया, जिसके कारण कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार का भी बहुत बड़ा महत्व है पुनर्जागरण के एक कारण में। नेक्स्ट है नगरों का विकास। नगरों का विकास किस कारण हुआ? क्योंकि पूर्व के लोगों के संपर्क में आए लोग, धर्म युद्धों के चलते एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाने लगे लोग, तथा इसके कारण जो व्यापार का विकास हुआ, व्यापार के विकासों से फैक्ट्रियां लगी वहाँ पे, तथा नई नई खोजें हुई, नई नई मशीनों की खोजें हुई, जिसके कारण औद्योगिकरण की तरफ भी धीरे धीरे अग्रसर हुआ था। तो उद्योगों में कुछ उन्नति आई, उसको औद्योगिकरण तो नहीं बोल सकते, जिसके कारण नगरों का विकास हुआ। नगर कौन कौन से थे वहाँ पे? पेरिस, लंदन, वेनिस, फ्लोरेंस, इस प्रकार के नगरों का विकास हुआ। तथा यहाँ पे क्या है, पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। उन्होंने जो जितने भी विद्वान थे, उन साहित्यकार थे, दार्शनिक थे, उनको आर्थिक सहायता प्रोवाइड की, जिसके कारण नगरों का विकास होता था। जो साहित्य, कला, विज्ञान, उनका भी साथ साथ विकास होता रहा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक चेतना। वैज्ञानिक चेतना का विकास
किस प्रकार योगदान था, क्योंकि वैज्ञानिक चेतना हुई, लोग स्वतंत्र चिंतन को उस टाइम प्रोत्साहित कर रहे थे, क्योंकि अरबों का एक गुण था, उसको यूरोप वासियों ने सीखा तथा देखा और अपने जीवन में भी उन्होंने उसको उतारा। तो वैज्ञानिक खोजी में उस टाइम बहुत सारी खोजें हुई तथा वैज्ञानिक चेतना का भी विकास हुआ, तर्क के आधार पर किसी चीज़ को स्वीकार करने लग गए। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल खोजें। इसमें ज्योग्राफिकल खोजें हुई तो लोग एक दूसरे जगह गए, वहाँ का रहन सहन से सीखा, वहाँ की संस्कृति से अपनी संस्कृति को, वहाँ के एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी संस्कृति को उन्नत बनाया तथा पुनर्जागरण की ओर उन्मुक्त हुए। नेक्स्ट है शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास का किस प्रकार योगदान है। शिक्षा के विकास के योगदान से जो धार्मिक आडंबर थे, जो अंधविश्वास है, उनको नहीं स्वीकारा गया, उनको समाज के लिए एक घातक जहर के रूप में लोगों के सामने पेश किया गया। जो धार्मिक आडंबर है उनको भी इसी प्रकार से नेगलेक्ट किया गया। इस प्रकार जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा थी, जो चिकित्सा शास्त्र पर, गणित, कृषि, इन पे जो उपयोगी विषय उनके बारे में जो पाठ्यक्रम नया चलाया गया, जिसके कारण ये पुनर्जागरण की ओर लोग उन्मुक्त हुए। नेक्स्ट है सामंतवाद का विनाश। सामंतवाद का विनाश। सामंतवाद का विनाश क्या हुआ, क्योंकि सामंत हमेशा प्रतिक्रियावादी नहीं थे, जो क्रांतिकारी भावनाएं उनके खिलाफ होते हैं, वो जो चेंज होता है उसके खिलाफ होते हैं, वो रूढ़िवादी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते तथा रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखने में अपना कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमने सामंतवादी व्यवस्था जब पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे, या आपने पढ़ा होगा किसी भी सामंती व्यवस्था थी, वहाँ पे यही नज़रिया रहता उनका। इस कारण इस नज़रियात को बदलने के लिए उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था वहाँ पे विनाशित होगी। इसके कारण स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण ये यूरोप है वो पुनर्जागरण की ओर उन्मुक्त हुआ तथा जो सांस्कृतिक चेंजेज हुए उसको पुनर्जागरण कहा गया। अभी हम चर्चा करेंगे कि ये इटली में क्यों हुआ, क्या कारण है कि वो इटली में ये इसका विकास हुआ। इसमें चर्चा करेंगे हम एक एक करके। ये मिलता जुलता ही है, पुनर्जागरण के कारण और इटली में क्या कारण है। नेक्स्ट है इटली में होने के कारण। नंबर 1 है उन्नत व्यापार। इटली है वो यूरोप पूर्व तथा पश्चिम के एक बीच का केंद्र है, तो इस प्रकार जो आना जाना होता था वो यूरोप में से पूर्व में आते थे, चाहे यूरोप में जाते थे, वो उस इटली से होकर के आते जाते थे, जिसके कारण व्यापार का विकास हुआ तथा वहाँ पे व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, जिसके कारण उन्होंने जो कलाकार है, जो साहित्यकार है, उनको आर्थिक रूप से मदद की। हम बार बार चर्चा करते आए हैं। उस कारण उन्होंने प्रोत्साहित होकर नए नए साहित्य लिखे तथा जन चेतना का एक जो प्रसार किया था, जिसके कारण इटली में ये सबसे पहले हुआ। नंबर 3 है भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति जैसा कि मैंने बताया पूर्व तथा पश्चिम के बीच में था तथा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र यह बन चुका था, जिसके कारण लोगों को आना जाना रहा तथा पूर्व के संपर्क में वो जल्दी आए। जो यूनानी संस्कृति थी, जो रोमन संस्कृति थी, उसके संपर्क में भी वो पहले आ चुके थे, जिसके कारण जो बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। इसके कारण इटली में सबसे पहले तो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। नंबर 4 है सांस्कृतिक केंद्र। इटली जो ईसाई धर्म का जन्म था तथा रोमन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ईसाई जो धर्म था वो इटली से निकला तथा रोम था वो रोमन संस्कृति का केंद्र था। वहाँ पे कुछ पोप थे, वो जो सांस्कृतिक तथा कला के कार्यों में इंटरेस्ट लेते थे, जिसके कारण एक था निकोलस पंचम, जिसने कई लाइब्रेरी तथा गिरजाघर बनवाए, जिसके कारण ये सांस्कृतिक केंद्र होने के कारण इसमें पुनर्जागरण की शुरुआत की गई। नंबर 6 है रोमन सभ्यता का केंद्र। जैसे मैंने बताया कि पोप कुछ इसमें इंटरेस्ट लेते थे, जिसके कारण, और यहाँ पे क्या है जो संस्कृति केंद्र, उसमें देखेंगे हम कि जो पुरानी बिल्डिंगें थी, जो पुरानी इमारतें थी, वो इटली के लोगों के जहन में आज भी और दिमाग में आज भी ये
उसके पुराने गौरव की अनुभूति करवाती थी। जो उनके कुछ समय पहले उनका जो एक गौरवशाली इतिहास था उसकी भी याद दिलाती थी, जिसके कारण इटली में पहले पुनर्जागरण शुरू हुआ। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की स्थापना। इटली में जगह जगह में शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जहाँ पे जो मैंने बताया एग्रीकल्चर, जो मेडिकल तथा रोमन विधि का, वहाँ पे जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा थी, जो धार्मिक बंधन से जो दूर शिक्षा, जिसमें कोई धर्म का प्रभाव नहीं, ना धार्मिक आडंबरों का उसमें कोई पे समन्वय था, ऐसे शिक्षा का विकास के कारण इटली में पहले हुआ। नंबर 8 है राजनीतिक कारण। जो इटली है वहाँ पे पहले नगरीकरण उन्नत व्यापार हुआ, उसके कारण नगरीकरण भी बढ़ा। तो नगरीकरण से ये एक विकसित राज्य की तरफ उन्मुक्त हुए, जहाँ पे राजतंत्र था वो पोप के अधीन, तथा जो पवित्र रोमन साम्राज्य था उससे अलग हो गया, जिसके कारण स्वतंत्र विचारों का प्रादुर्भाव हुआ तथा लोग पुनर्जागरण की ओर उन्मुक्त हुए। नेक्स्ट नंबर 9 है शिक्षा का विकास। वहाँ पे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, नगरों का जो बड़े बड़े नगर विकसित हुए, जिसके कारण शिक्षा का भी विकास हुआ। वहाँ पे जो विश्वविद्यालय स्थापना की गई, जिसके कारण स्वतंत्र वाद विवाद वहाँ पे हुए। वाद विवाद से जो तर्क शक्ति का जो उपयोग किया जाता था, जिससे जो निष्कर्ष निकला जाता था, उन्हीं चीज़ों को वो स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार इटली में ये मेन कारण थे, क्यों ये इटली में सबसे पहले शुरुआत पुनर्जागरण की इटली से हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार इन्होंने साहित्य, कला, संगीत, राजनीति को चेंज किया तथा इसके क्या परिणाम हुए और उनका महत्व क्या है।